शादी विवाह में यदि कोई समस्या आ रही है तो आप नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। देव को हल्दी डालकर जल देना चाहिए, जिससे विवाह में आ रही समस्याएं दूर होंगी। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की कथा पढ़ना चाहिए, सुननी चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करना, कथा सुनने से स्त्री पुरुष सबकी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर किसी भगवान को बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा में पीले रंग की विशेष सामग्री उनको पसंद है। पीले रंग के मिठाइयों से उनका भोग लगाना चाहिए। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र भी धारण करना चाहिए। पीले रंग के पुष्प, केले आदि व पीले चंदन भगवान बृहस्पति देव की पूजा में अर्पित करने चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत उपासक को पूरे दिन में एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में पीले चने की दाल, बेसन आदि का करना चाहिए। व्रत रखने वाले पुरुष को दाढ़ी, सिर, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो भी मनोकामना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूरी करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने से और श्रवण करने से भगवान बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। ब्राह्मणों गुरुजनों की सेवा किया करता था। उसके द्वारे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन कथा हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही व्रत करती थी, ना ही किसी को दान देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव भी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों के लिए दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धन कुमारी कन्या का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार कर्मों से आपके कुल का नाम परलोक में सार्थ होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। परंतु इन सब बातों से रानी खुश नहीं हुई। बोली, हे साधु, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवा कर आए, भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा, दहूबी को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार बीते, उनका सभी धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तो एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि रानी, यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल में
लकड़ी काट कर लाता था, शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी दासी से कहने लगी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 शेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन ने उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो इस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। लौट कर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती है। क्योंकि मैंने अनेक बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं, ये हमारे भाग्य का दोष है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। अंत कथा सुन पूजन विष्णु भगवान का समाप्त कर वो अपने बहन के घर आई। कहने लगी कि ये बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, पूजन कर रही थी, जब तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो तुम्हारी दासी क्यों क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। ऐसा सुन दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को सब कुछ बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे? दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान कर बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान की केले के वृक्ष में पूजन करें, उनकी जड़ में दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में पीले चने की दाल, बेसन का करना चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, धन, पुत्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत व पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर लौट गई। रानी को दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का व्रत व पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उनकी केले की जड़ का पूजन किया। विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा, जिस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, ये भोजन महात्मा दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत व पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार की कृपा से उनके पास धन धान्य हो गया, परंतु फिर भी पहले की तरह रानी आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी आलस हुआ करता था, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण हमारा सभी धन नष्ट हो गया है। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, अब तुम्हें फिर से आलस होने लगा है। हमने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर, पाठशाला बनवाकर कुंवारी लड़कियों का विवाह करवाओ, धन शुभ कर्मों
कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृव्य प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए, जिससे काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान को उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने नगर लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काट कर शहर में चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती की वजह से हमें कितना दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़कर जंगल आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठा है। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। वंदना कर बोला, प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा जी बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पति देव तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल गुड़ लोटे में डालकर प्रसाद तैयार करो, केले की जड़ में पूजन करो, दीपक जलाओ, कथा सुनो और दूसरों को सुनाओ। बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जो मैं भोजन के उपरांत में कुछ बचा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझे कुछ नहीं पता है। साधु बोला, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। ये दिन तुम रोजाना शहर में लकड़ियां लेकर जाना, रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, भोजन भी कर लोगे, पूजा का सभी सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम पहले भोजन करती थी, बाद में अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, परंतु बहुत कुछ करते थे, कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती थी, मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशाला आगे पे मार्ग पर डालती जाती थी। वह जो स्वर्ण के हो जाते थे, लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन की बात है कि वह बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था। बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, प्रभु यदि मैंने आपका व्रत सच्चे मन से किया हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कन्या रोजाने की तरह जौ फैलाती हुई जाने लगी और स्कूल से लौटते समय जौ बीन रही थी, उसे सोने का सूप मिला। वह बालिका अपने घर जाकर सूप में सोने के जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां होकर निकला। इस कन्या का रूपकार देखकर मोहित हो गया। घर जाकर भोजन बजल त्याग कर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो राजा अपने मंत्री के साथ बेटे के पास गए और बोले, किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। बेटा बोला कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा के आदेश अनुसार कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए बड़ी मुश्किलों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी आवश्यकता को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा और ब्राह्मण
देवता ने सभी हाल का तो कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण देवता कुछ समय सुखी पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गए। सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। माँ को समझाने लगी कि माँ, प्रातः काल उठकर स्नान करो, विष्णु भगवान का जाप करो, पूजन करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। कोठरी का सभी सामान निकाल कर और अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल निकाल कर स्नान कराया, पूजा पाठ कराया कि उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद नियम पूर्वक वह पाठ करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्रह्मांड देवता सुख पूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अगला गुरुवार आया तो व्रत रखना भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, आग न जलावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा अपने घर लिवा लाए। भोजन करा ही रही थी कि रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। उसे नहीं दिखाई दिया। उसने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। सिपाहियों को बुलवाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में और बोले कि अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तुम्हारे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पतिवार की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजन किया, सामान मंगवाकर बृहस्पति देव का प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में डलवा दिया वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुंटी पर लटका हुआ है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा, खुंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी, सुंदर आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। जब राजा नगर के निकट पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब हुए, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि ये सब किसका है, तो नगर के में सभी लोग कहने लगे रानी और दासी का है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो अपने साथ लिवा लाई। तो राजा ने क्रोध कर कर अपनी तलवार निकाली और पूछा कि बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तो रानी और दासी कहने लगी, बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि सब लोग 7 रोज के बाद बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन हम रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ घूम आवे। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। मार्ग पर उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। रोक कर कहने लगा कि अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इससे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बोले, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा। राजा ने कथा कही।
दाल निकाली, कथा शुरू की। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि एक आदमी हल चला रहा है। उसने बोला, अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और से कहना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में दर्द जोर जोर से होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने बेटे को सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़े हो गए। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कर चल दी, मगर उसे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुमार के यहाँ गई। का लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने कही। कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं है। राजा की बहन बोली, भैया, मैं चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया और रानी से कहने लगा कि हम निसंतान है, इसीलिए हमारे घर कोई आता नहीं है और हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं। रानी ने बोला कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। यह सुन राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा कहने लगा कि रानी, जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मन कहना, क्योंकि स्त्री जाति बिना भोजन की रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती है। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना और बधाई लेकर आई, तभी रानी बोली कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में जो कामना है उस सबको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव सदा उनकी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से, सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूरी होती हैं जैसे रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की थी। मनुष्य को हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए और प्रसाद लेकर जाना चाहिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चीनी चीनी भोगी लगाऊं, पले पले भोगी लगाऊं, कदली फली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरि राम रति निज निर्मले, सब पातक हरिता, सकल मनोरथि दायक, कृपा करो वरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करि, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तभी हो करि, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्त निहितकारी, पाप दोष सब हरिता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथि दाय, सब संचय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चीनी चीनी भोगी लगाऊं, पली पली भोगी लगाऊं, कदली फली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।
कथा सुनने के बाद और आरती करने के बाद ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।